गुरु नानक जी का जन्म और बाल्यकाल। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में स्थित है और जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। वे एक सामान्य किसान और राजस्व अधिकारी थे। नानक बचपन से ही सामान्य बच्चों से भिन्न थे। जब अन्य बच्चे खेलते थे, तब वे ध्यान में बैठते या ईश्वर के नाम का स्मरण करते। वे गहरे चिंतन में डूब जाते और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते जो उनके आयु के अनुरूप नहीं थे, जैसे ईश्वर क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, इत्यादि। बाल्यकाल में ही संत प्रवृत्ति। गुरु नानक जी की संत प्रवृत्ति बचपन से ही प्रकट हो गई थी। उन्होंने स्कूल में पढ़ते हुए शिक्षक से पूछा, आप मुझे अक्षर तो सिखा रहे हैं, लेकिन अक्षरों में जो परम सत्य छुपा है वह कौन बताएगा। यह सुनकर शिक्षक भी स्तब्ध रह गया। कहते हैं कि मात्र 7-8 वर्ष की आयु में ही वे धार्मिक ग्रंथों, कविताओं और भक्ति गीतों में रुचि लेने लगे थे। वे सूफी और हिंदू संतों की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनते और उनमें छुपे आध्यात्मिक तत्वों को आत्मसात करते थे। संत बनने की ओर पहला कदम जागृति और चमत्कार। गुरु नानक जी की चेतना धीरे धीरे एक सामान्य मनुष्य से ऊपर उठती गई। एक दिन जब वे 28 वर्ष के थे, तो वे रोज की तरह ब्यास नदी में स्नान करने गए, लेकिन उस दिन वे वापस नहीं लौटे। 3 दिन तक वे लापता रहे। लोगों ने समझा कि वे डूब गए हैं। 3 दिन बाद जब वे लौटे तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, न को हिंदू न मुसलमान, अर्थात न कोई हिंदू है न मुसलमान, सभी एक ही ईश्वर की संतान है। यह वाक्य उनकी आत्मिक अनुभूति का प्रतीक था। इन 3 दिनों में उन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धर्म केवल कर्म, भक्ति और सेवा से जुड़ा है, न कि जाति, मजहब या बाह्य दिखावे से। यहीं से उन्होंने एक संत, एक मार्गदर्शक और एक युग पुरुष का रूप धारण किया। संत जीवन की शुरुआत 4 उदासियां यात्राएं। संत बनने के बाद गुरु नानक जी ने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, लोगों को सत्य, प्रेम, सेवा और ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाना। उन्होंने पूरे भारत, अरब, तिब्बत और अफगानिस्तान की यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। उनकी 4 प्रमुख उदासियां थी। एक पूर्व की ओर यात्रा बिहार, बंगाल, असम और ओडिशा। 2 दक्षिण की ओर यात्रा आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, श्रीलंका तक। 3 उत्तर की ओर यात्रा तिब्बत, लद्दाख और हिमालय क्षेत्र। 4 सत्संग क्या महत्व है जाने। इन यात्राओं में वे जहां भी गए वहां के लोगों से संवाद किया, उन्हें धर्म की सच्ची शिक्षा दी और अंधविश्वासों को तोड़ा। मुख्य शिक्षाएं जो उन्हें संत बनाती हैं। गुरु नानक देव जी को संत इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने 3 मूल सिद्धांतों पर जोर दिया, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। सिख धर्म की नींव और संत स्वरूप। गुरु नानक देव जी के विचारों पर आधारित समाज को सिख कहा गया, जिसका अर्थ है शिष्य। सिख धर्म में गुरु नानक को पहला गुरु माना जाता है। उन्होंने लंगर प्रथा शुरू की, जिसमें जाति-पाति भेद मिटाकर सबको एक साथ भोजन कराया जाता था। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जो आज सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। संत कबीर जी से साम्यता। गुरु नानक जी की विचारधारा संत कबीर जी से मिलती जुलती थी। दोनों ने धर्म के बाह्य आडंबरों का खंडन किया और एक ही ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इसीलिए यदि आपको संत कबीर की वाणी प्रिय है, तो गुरु नानक की शिक्षाएं भी आपको अवश्य प्रेरित करेंगी। इसी संदर्भ में हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल संत कबीर भजन कुबेरपुर को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको संत कबीर, गुरु नानक, संत रविदास और अन्य महान संतों के भजन, प्रवचन, दोहे और शिक्षाएं सुनने को मिलेंगी। भक्ति संगीत के माध्यम से हम आपको अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष, गुरु नानक देव जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने संत बनकर समाज को
एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी मानव जीवन को आलोकित करती हैं। उनकी संतता का रहस्य उनकी वाणी, सेवा, समर्पण और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम में छुपा है। इसलिए चलिए हम भी उनके बताए मार्ग पर चले, नाम जपे, मेहनत करें और दूसरों की सेवा करें। और साथ ही अगर आप सच्ची भक्ति की अनुभूति पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल संत कबीर भजन कुबेरपुर को सब्सक्राइब करें। वहां से जुड़े रहें और संतों की अमृत वाणी का रसास्वादन करें।